दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पिछले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे तो खतौली उपचुनाव जब शुरुआत हो रही थी तब चारों तरफ से जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव थे वो खतौली विधानसभा की सीट हारते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त तो कोई भी सहारा अखिलेश यादव का नहीं बना था और जिस तरीके से समीकरण उस वक्त बना था उसको लेकर अखिलेश यादव परेशान दिख रहे थे और उस परेशानी में अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा किसी ने मदद किया तो उस शख्स का नाम है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद ने इस शर्त पर अखिलेश यादव के खतौली जो विधानसभा की सीट पर समर्थन किया था और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन के बाद जो खतौली की विधानसभा की सीट थी वो समाजवादी पार्टी के जो सीट थी उनके खाते में गई। लेकिन आपको बता दूं कि जब चंद्रशेखर आजाद की मदद करने की बारी अखिलेश यादव को आई तो अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को एक तरीके से कहे तो धोखा देने का काम किया, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। लेकिन दोस्तों, अभी कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को धोखा देने का काम किया है, मतलब समझिए कि सारी हदें पार है। सोचिए जिस तरीके से भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरीके से पूरे देश में, चाहे वो सामाजिक कद की बात करें, राजनीतिक कद की बात करें, जिस तरीके से उनका कद बढ़ता जा रहा है, जो एक तरीके से जो क्रेज है चंद्रशेखर आजाद को के लिए देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर अखिलेश यादव की अब परेशानी खासकर उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिख रही है। सीधे सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव की अगर कोई परेशानी बढ़ाता हुआ दिख रहा है, अखिलेश यादव को कोई टेंशन देता हुआ दिख रहा है तो शख्स का नाम है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। आपको बता दूं दोस्तों कि हमेशा जब भी अखिलेश यादव की जरूरत थी चंद्रशेखर आजाद ने मदद किया, लेकिन जब भी चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव की जरूरत पड़ी तब अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को धोखा देने का काम किया। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए अभी हाल ही में एक गायक है जिसका नाम प्रियम वालिया है और इस प्रियम वालिया को दोस्तों आपको कहानी बताऊंगा और भीम आर्मी से इसका रिलेशन जोड़कर बताऊंगा और अखिलेश यादव ने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को उनकी पार्टी को धोखा देने का काम किया है, तो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद जब नगीना विधानसभा का जो नगीना लोकसभा का चुनाव था वो लड़ रहे थे और जिस तरीके से नगीना में बड़ी संख्या में जनसभा को बुलाने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया और उस जनसभा के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था जिस प्रोग्राम का चंद्रशेखर आजाद ने नाम दिया था विशाल महारैली, जो कि देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये है। और उस इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशाल महारैली का आयोजन किया था जिसमें पूरे देश भर के लाखों की संख्या में चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन एक गायक जिसका नाम प्रियम वालिया है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, एक तरीके से कहें तो जो प्रियम वालिया है एक बहुत ही अच्छा प्रतिभाशाली लड़का है, लेकिन इस लड़के के पास कोई मंच नहीं था कि कहीं उस मंच पर जाकर अपनी प्रतिभा को दिखा पाए। जब चारों तरफ से प्रियम वालिया जो सिंगर है वो थक गया तो फिर चंद्रशेखर आजाद से गुहार लगाया और चंद्रशेखर आजाद ने उन लगभग 5 से 6 लाख लोगों की भीड़ के बीच में प्रियम वालिया जो सिंगर है उसके रिक्वेस्ट पर उसको माइक देते हैं और माइक देने के बाद प्रियम वालिया जो है चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में बिल्कुल माहौल बना देता है और कहता है कि भीम आर्मी आई चंद्रशेखर को लाई। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में प्रियम वालिया ने गीत गाकर पूरे देश के लोगों को, खासकर जो लोग उस वक्त इंदिरा गांधी स्टेडियम थे, सबको झुमाने का काम किया। और हम आपको वीडियो भी लगा देंगे जिसमें प्रियम वालिया को चंद्रशेखर आजाद मंच पर जगह देकर उसको गाने का मौका दे रहे हैं। लेकिन जब सोचिए, जब उसको मौका चंद्रशेखर आजाद ने दिया
और उन लाखों लोगों के बीच में जिस तरीके से प्रियम वालिया ने माहौल बनाने का काम किया, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की नज़र उसी समय से प्रियम वालिया के ऊपर थी। और आज देखिए अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियम वालिया को बुलाया जाता है और प्रियम वालिया को समाजवादी पार्टी का सदस्यता दे दिया जाता है। तो सीधे तौर पर समझिए, प्रियम वालिया जिसके पास कोई भी मंच नहीं था, टैलेंट तो प्रियम वालिया के पास था, गाने की अच्छी कला थी, अच्छा गला था, अच्छा लय था, अच्छी टैलेंट थी, लेकिन प्रियम वालिया के पास कोई मंच नहीं था जिस मंच पर ये अपनी प्रतिभा को दिखा सके, अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखा सके। वो मंच देने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के मंच देने के बाद जब प्रियम वालिया को सारे बहुजन विचारधारा के लोग जान चुके, तब ये शख्स जो प्रियम वालिया है, उस प्रियम वालिया को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा बुलाया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियम वालिया को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दे दी जाती है। और इसके दे जाने के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर एक तरीके से कहें तो बवाल मचा हुआ है। आपको बता दूं जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रियम वालिया को उस दौर में मदद किया था जब इसको कोई जानता और पहचानता तक नहीं था, एक साधारण लड़का था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उनका जो संगठन है भीम आर्मी, जो उनके समर्थक, उनका दावा यह है कि भीम आर्मी और जो आज़ाद समाज पार्टी है वो नेता बनाने वाली फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से जो कोई भी निकलता है वो नेता बन जाता है। कहीं ना कहीं ये लाइन हूबहू प्रियम वालिया सिंगर पर बैठती है, क्योंकि सोचिए एक लड़का जो बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आता है, जिसके पास टैलेंट तो है लेकिन कोई मंच नहीं है, और वो मंच चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के जब मंच देने के बाद ये लड़का लाखों लोगों के बीच में गीत गाता है और लाखों लोगों ने रील बनाकर इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, और इसकी भनक जब अखिलेश यादव को होती है तो फिर अखिलेश यादव ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कैसे प्रियम वालिया नाम का कोई लड़का इतना अच्छा गाता है और वो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में गाता है, वो उसको चंद्रशेखर आज़ाद मंच दिए हैं। ये चीज़ को शायद अखिलेश यादव ने बर्दाश्त नहीं किया। और देखिए कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन जो प्रियम वालिया है, प्रियम वालिया को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दे दी। और कई जो सोशल यूजर्स हैं जो यादव समाज से हैं, उनका ये दावा है कि कल चंद्रशेखर जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रियम वालिया को सदस्यता दिया पार्टी का, और पार्टी की सदस्यता देने के बाद इसको कुछ आर्थिक भी मदद जो है अखिलेश यादव ने किया। और जो दोस्तों प्रियम वालिया है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के मंच पर गाने का काम किया था, माहौल बनाने का काम किया था, उसी तरीके से जिस मंच पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे, उस अखिलेश यादव के मंच पर भी ये गाने का काम करता है। लेकिन जो समर्थन चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में इस प्रियम वालिया को देखने को मिली थी, वो वेट, वो वैल्यू अखिलेश यादव के मंच पर इस प्रियम वालिया को नहीं मिल पाई। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रियम वालिया को भी ये गलती है, इसलिए क्योंकि सोचिए जब कोई नहीं जान रहा था तब चंद्रशेखर आज़ाद इस प्रियम वालिया को, पूरी दुनिया के लोगों को इस प्रियम वालिया को टैलेंट को दिखाने का काम किया था। तब उस वक्त कोई भी सहारा इस लड़के का, इस सिंगर का नहीं था। लेकिन सोचिए चेहरा चमका लेने के बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा को छोड़कर, उनका जो कृतज्ञता है उनकी छोड़कर, उनके द्वारा किए गए उपकार को छोड़कर, उनके द्वारा दिए गए मंचों को छोड़कर, तमाम नीति और सिद्धांतों को भुलाकर ये प्रियम वालिया अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन जिस तरीके से प्रियम वालिया को अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिया, उसको लेकर पूरे देश भर के जो भीम आर्मी के समर्थक हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, उनमें जबरदस्त आक्रोश है। और सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए एक बार फिर से
अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को धोखा देने का काम किया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लगातार उनका सामाजिक कद बढ़ रहा है, राजनीतिक कद बढ़ रहा है, अब ये चीजें शायद अब अखिलेश यादव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जो कोई भी बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद के मंच से निकल रहा है, उसको अपने पार्टी में शामिल कराने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। और जो जाने वाले हैं उनकी शायद जो मोरालिटी है खत्म हो गई है, उनकी शायद विचारधारा भी खत्म हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से प्रिया बालिया, जो कि 2 कौड़ी का इंसान था, और इस 2 कौड़ी से इंसान से लेकर चंद्रशेखर आजाद ने 2 करोड़ का इंसान बनाने का काम किया, और ये आदमी चंद्रशेखर आजाद के मंच को छोड़कर अब अखिलेश यादव की पार्टी आजाद जो समाजवादी पार्टी है उसका सदस्यता को हासिल कर लिया है, सदस्यता उसको मिल गई है समाजवादी पार्टी को। तो आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव ने जानबूझकर ये किया गया है, अखिलेश यादव की टीम के द्वारा जानबूझकर किया गया है, अखिलेश यादव का इसमें कितना आप हाथ मानते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो कोई भी चंद्रशेखर आजाद जिसको भी मंच पर दे रहा है, जो बड़ा चेहरा बन रहा है, उसको समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में खींचने का काम कर रही है, उसके कई तरीके से प्रलोभन देकर मिलाने का काम कर रही है? क्या ये चंद्रशेखर आजाद का खौफ है, या चंद्रशेखर आजाद के बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बढ़ती हुई चंद्रशेखर आजाद के जनाधार से जो अखिलेश यादव हैं, उनकी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है, क्या लगता है परेशान हो रही है या नहीं? आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनता न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।